हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ब्यूटीफाई। कैसे हो आप सब लोग। आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्रिएटिव मेकअप लुक। बहुत ही ज़्यादा ग्लैमरस होने वाला है, साथ में हम फेस पर बहुत सारे बीड्स भी लगाने वाले हैं। तो सबसे पहले मैंने स्किन को प्रेप किया था, जिसमें होता है क्लिनजिंग, टोनिंग, मॉइस्चराइजिंग। तो क्लिनजिंग के लिए मैंने फेस वॉश यूज़ किया था। टोनर की जगह पर आज मैंने मिस्ट अप्लाई किया था, जो कि रिकॉर्ड का था। वेरिएंट आपने स्क्रीन पर देख ही लिया होगा। उसके बाद मैंने मॉइस्चराइज़र अप्लाई किया था। ये जो मॉइस्चराइज़र है, ये मुझे मेरे डर्मेटोलॉजिस्ट ने दिया था, ताकि मेरी स्किन बहुत ही अच्छे से हाइड्रेटेड हो जाए। ठीक है। उसके बाद अब बारी आती प्राइमर की। तो प्राइमर के लिए आज मैंने 2 प्राइमर यूज़ किए थे। पहला था एल्फ का पुट्टी प्राइमर और सेकंड इनसाइड का जेल बेस्ड प्राइमर। ये दोनों अप्लाई करने के बाद मैंने फेस पर करेक्शन की थी मार्स की कवर एंजर्स पैलेट के साथ। जहाँ पर भी पिगमेंटेशन थे या फिर स्पॉट्स थे, उसको मैंने इसके साथ करेक्ट किया था, ताकि अगर हम फाउंडेशन अप्लाई करें तो हमारा मेकअप ग्रे ना दिखे। ठीक है। उसके बाद हम ब्लेंडर से पूरे फेस पर जितना भी प्रोडक्ट लगा उसे अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे, ताकि हमारे ब्रश स्ट्रोक्स ना दिखें और एंड में हमारा मेकअप भी केकी ना फील हो। ठीक है। ये जो मैंने क्रीम कंसीलर लगाया था, इसको लॉक करने के लिए मैंने हल्का सा लिक्विड कंसीलर यूज़ किया था, ताकि मेरे जो डार्क सर्कल्स है वो भी प्रॉपर हाइड हो सकें और हमारा जो क्रीम प्रोडक्ट है वो केकी ना बने। ठीक है। दोनों को अच्छे से ब्लेंड कर देंगे। ब्लेंडर से ब्लेंड करना आपको नहीं भूलना है। अगर आपने ये स्टेप नहीं करी तो हो सकता है आपके ब्रश के जो स्ट्रोक्स होते हैं वो आपके फेस पर दिखे, फिर आपका मेकअप केकी बन जाए। तो उससे अच्छा हम ब्लेंडर को बस 5-6 बारी तो डैप करना है हमारी स्किन पर। तो वो वाली स्टेप को आप मिस मत करना। उसके बाद बारी आती है फाउंडेशन की। तो आज आप मुझे कमेंट करके बताना मैंने कौन सा फाउंडेशन लगाया होगा। ये मैं ज़्यादातर वीडियोस में लगाती हूँ मेरे फेस पर। अगर आप 2-3 वीडियोस देखेंगे तो आप समझ जाएंगे मैंने कौन सा फाउंडेशन यूज़ किया है। इसे मैंने फ्लैट टॉप कबूकी ब्रश की हेल्प से अच्छे से पूरे फेस पर ब्लेंड कर लिया है। ये जो ब्रश मैं यूज़ कर रही हूँ ये बेली का ब्रश है। ये स्टेप करने के बाद ब्लेंडर से ब्लेंड करना नहीं भूलना है। एकदम से बहुत ज़्यादा फाउंडेशन नहीं लगाना है, लेयर की तरह धीरे धीरे बिल्ड करना है। अगर फाउंडेशन की आपको ऐसे नीड लग रही हो तो धीरे धीरे बिल्ड करो, एकदम से बहुत ज़्यादा नहीं लगाना, नहीं तो मेकअप केकी भी हो जाता है और कई बार पैचेस भी क्रिएट होते। फेस पर करने के साथ साथ हम नेक पर भी करेंगे और ईयर्स को भी नहीं भूलना है, नहीं तो फेस अलग और नेक अलग लगेगा, इसलिए। ठीक है। अब मैं वापस से आ गई हूँ ब्लेंडर के साथ ब्लेंड करने के लिए। मैं मेरे बेस को कम से कम 3 से 4 बार ब्लेंड करती हूँ, ताकि कुछ भी केकी ना दिखे, सब फ्लॉलेस बेस दिखे। पर ऐसा नहीं है कि आप एक्सेसिव ब्लेंडिंग कर दो। अगर आपने पूरा ही ब्लेंड कर दिया तो आपके फेस पर प्रोडक्ट बचेगा ही नहीं। तो लाइट प्रेशर के साथ पर अच्छे ब्लेंडिंग करेंगे। अब उसके बाद हम कर रहे हैं फेस पर हाइलाइटिंग। उसके लिए मैंने स्विस ब्यूटी का लाइट शेड कंसीलर पिक किया है। जो पहले एक शेड लगाया था ना मैंने कंसीलर को लॉक करने के लिए, वो स्विस ब्यूटी का ही डार्क शेड था। अब कंसीलर को ब्लेंड कर देंगे। यहाँ पर मैंने वही ब्रश लिया है, अगर आप चाहो तो दूसरा ब्रश भी ले सकते हो। वैसे मैं ज़्यादातर दूसरा ब्रश ही यूज़ करती हूँ, पर अभी जो मैं ब्रशेस लेके बैठी थी वीडियो शूट करने के लिए, तो उस टाइम पर मैंने कंसीलर ब्रश नहीं लिया था। मेरे पास 2 कंसीलर ब्रशेस है, जिससे एक से मैं डार्क शेड ब्लेंड करती हूँ, एक से लाइट शेड। तो मैं लाइट शेड वाला ब्रश उठाना भूल गई थी, तो मैंने फाउंडेशन ब्रश से ही ब्लेंड कर दिया। अब आप फिर से देख सकते हो मैं दोबारा ब्लेंडर से ब्लेंड कर रही हूँ। अब बारी आती है फेस को सेट करने की। तो आज मैं ज़्यादा पाउडर यूज़ नहीं करने वाली हूँ, वो मैं आपको भी वीडियो में बताती हूँ। मैंने बस थोड़ा सा पाउडर लिया है, बैक ऑफ द हैंड पर उसे ब्लेंड कर दिया है। एक्सेसिव पाउडर पूरा ब्लेंडर से निकाल दिया है। और मैं ज़्यादा फोकस कर रही हूँ मेरे अंडर आइज पर, फॉरहेड पर, नोज़ पर और चिन पर। टी जोन पर मैं ज़्यादा ध्यान दे रही हूँ, बाकी ऑल ओवर द फेस हल्का हल्का सा डैप कर देंगे। अब मैंने पाउडर इतना ज़्यादा क्यों नहीं लगाया, क्योंकि मेरी स्किन एक्सेसिव ड्राई है। अगर मैं मेरी स्किन पर ज़्यादा पाउडर अप्लाई करती हूँ तो चांसेस बढ़ जाते हैं कि मेरा मेकअप केकी हो जाए। इसलिए मैं ध्यान रखती हूँ जब मुझे पाउडर, ब्लशर या फिर कॉन्टोरिंग अप्लाई करनी है,
तो मैं पाउडर का यूज़ कम करती हूँ, क्योंकि जो मैं प्रोडक्ट यूज़ करने वाली हूँ वो ऑलरेडी पाउडर बेस्ड है, ठीक है। तो स्किन बहुत ही जल्दी ड्राई हो जाती, तो इसलिए जब मुझे पाउडर प्रोडक्ट्स यूज़ करने होते हैं तब मैं लूज़ पाउडर या फिर कॉम्पैक्ट पाउडर को कम यूज़ करती हूँ। अब बाकी का बेस मेकअप हम बाद में करेंगे। सबसे पहले आईब्रोज़ को डिफ़ाइन कर लेते हैं। उसके लिए मैं हिलेरी रोडा का आईब्रो पोमेड यूज़ कर रही हूँ ताकि आईब्रोज़ को डिफ़ाइन कर सकें। और ये जो ब्रश है ये मैंने लोकल स्टोर से परचेज़ किया था, तो इसलिए इसकी लिंक मेरे पास नहीं है। अगर आप लेना चाहो तो कोई सा भी एंगल्ड ब्रश ले सकते हो स्पूली के साथ। मैं अप्लाई कर रही हूँ ब्लशर। ये जो ब्लशर है ये मैंने आई शेडो पैलेट के उसमें से पिंक शेड पिक करके अप्लाई करा है। अगर आप चाहो तो कोई सा भी ब्लशर यहाँ पर यूज़ कर सकते हो आपके स्किन टोन के अकॉर्डिंग। और अगर आप इस टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिए, तो मैं नेक्स्ट वीडियो उस टॉपिक पर बना लूँगी। अब बारी आती है आई मेकअप की। तो आई मेकअप के लिए सबसे पहले मैंने ट्रांजैक्शन शेड पिक किया है, जो कि या तो ब्राउन होता है या फिर ऑरेंज पीच साइड पर होते, ठीक है। ये अच्छे से अप्लाई करने के बाद हम थोड़ा सा रेडिश पिंक शेड पिक करके आउटर कॉर्नर पर अच्छे से ब्लेंड करेंगे ताकि हमारी आईज थोड़ी सी डिफाइन हो सके। आप जब भी आई मेकअप कर रहे हो आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही बात का ध्यान रखना है, वो होती है ब्लेंडिंग। अगर आपकी ब्लेंडिंग अच्छी है तो आपका बिना एफर्ट्स वाला मेकअप भी बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगने वाला, आई मेकअप बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव दिखने वाला है। अगर आपकी ब्लेंडिंग अच्छी नहीं है तो भले आप आई मेकअप में कितनी भी मेहनत कर लो पर वो रिज़ल्ट नहीं दिखेगा, ठीक है। तो आप सबसे ज़्यादा फोकस करिए अपनी ब्लेंडिंग पर ताकि हमारा आई मेकअप और भी ज़्यादा इन्हेंस होके दिखे। अब बारी आती है लाइनर की। आज मैंने आई मेकअप में सिर्फ ये 2 ही शेड्स पिक करके अप्लाई करे हैं। अभी मैं अप्लाई कर रही हूँ लाइनर। जो लाइनर है वो इंग्लॉट का जेल आईलाइनर है जिसका मैं यूज़ कर रही हूँ। और ये जो ब्रश है ये मैंने अमेज़ॉन से परचेज़ किया था। अगर आप लेना चाहते हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, मैं आपको लिंक शेयर कर दूँगी। अब बारी आती है विंग ड्रॉ करने की। तो विंग ड्रॉ करते टाइम मैं बहुत ही ज़्यादा पेशेंस के साथ लाइनर अप्लाई करती हूँ। और लाइनर लगाते टाइम मैं किसी से भी बात नहीं करती, क्योंकि अगर एक बार हमारा लाइनर ऊपर या नीचे लग गया तो वो आई मेकअप भी बहुत बेकार लगने लग जाता है। तो अगर आप भी लाइनर लगाने की प्रैक्टिस करना चाहते हो तो पहले बिना आई मेकअप के लाइनर लगाने की प्रैक्टिस करो ताकि आपका लाइनर परफेक्ट होता जाए। और एक बार में किसी को भी परफेक्शन नहीं मिलती, आपको उस चीज़ को टाइम देना पड़ता है। अगर आप प्रॉपर टाइम दे रहे हो, प्रॉपर प्रैक्टिस कर रहे हो तो आपका मेकअप भी बहुत ही ज़्यादा सुंदर निकल के आने लग जाएगा। अब लाइनर लगाने के बाद मैं लाइनर को लॉक कर रही हूँ। ये लिक्विड लाइनर है जो कि मेबलिन का है। आपको लाइनर को लॉक करना बहुत ज़रूरी है। अगर हमने ये स्टेप नहीं करी तो हमारा लाइनर फेड हो जाता है या फिर स्मज हो जाता है। अगर आप ये स्टेप फॉलो कर लो तो आपका लाइनर कहीं नहीं जाता 24 आवर्स तक भी। अब मैंने अप्लाई करी थी वाइट काजल, उसके बाद मैं लोअर लैश लाइन कर रही हूँ। पहले मैंने पिंक शेड अप्लाई किया था पूरी लोअर लैश लाइन पर, उसके बाद मैंने एक जो डार्क ब्राउन शेड होता है उसे अप्लाई किया था ताकि हमारी जो वाइट काजल है वो प्रॉपर विजिबल हो, ठीक है। तो थोड़ा सा डार्क शेड अप्लाई कर लेंगे तो वो अपने यहाँ विजिबल होने लग जाएगी। उसके बाद आईलैशेस को कर्ल किया है आईलैश कर्लर के साथ, फिर मैंने मस्कारा अप्लाई कर लिया। ये जो मस्कारा है फेशियल कलर का मस्कारा है और प्रॉपर जिगजैग मूवमेंट में हमें अप्लाई करना है ताकि हर एक लैशेस पर मस्कारा कोट होता जाए, ठीक है। ये होने के बाद मैंने अप्लाई करी थी लैशेस। जो लैशेस मैं यूज़ करने वाली हूँ वो है ये वाली लैशेस। ये मैंने अमेज़ॉन से परचेज़ की थी। जब तक मैंने इसमें ग्लू लगा के रख दिया था उसी टाइम में हाइलाइटर अप्लाई कर रही हूँ। और ये जो हाइलाइटर है होजो का हाइलाइटर है, अभी तक का बेस्ट हाइलाइटर है। मैंने इतना ज़्यादा हाइलाइटर में इन्वेस्ट नहीं करा है, पर जितने में भी किया है ये मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा है। और अभी मैं इसके और भी ज़्यादा शेड्स पिक करने वाली हूँ, देखते हैं वो भी कैसा रिज़ल्ट देते हैं। तो चलिए अब हाइलाइटर लग चुका है, अब हम आईलैशेस लगा लेते हैं। आईलैशेस लगाने की बहुत सिंपल स्टेप्स है, बस आपको उन चीज़ों को फॉलो करना है, आपकी लैशेस लग जाएगी। सबसे पहले आप ग्लू लगा के उसको
20 to 30 सेकेंड्स तक रख दीजिए ताकि वो ग्लू है वो थोड़ी सी स्टिकी हो जाए। मैंने जो यहाँ पर ग्लू यूज़ करी है स्विस ब्यूटी की जो ट्रांसपेरेंट वाला आता है वो मैंने यूज़ किया था। सबसे पहले लैशेस को बीच में से पकड़ के उसे जो हमारी लैश लाइन होती है उसके एकदम पास में रखना है, मिडिल में ही, ठीक है। फिर उसके बाद बैक से थोड़ा सा प्रेस कर देंगे और एंड में फ्रंट से प्रेस कर देंगे, ठीक है, ताकि हमारी आईलैशेस प्रॉपर जो हमारी लैश है उससे मर्ज हो जाए। अब ये होने के बाद आप देख सकते हो मेरी आईज़ पर कहीं से भी ऐसा नहीं दिख रहा है कि वो आगे से लैशेस उठ रही है या पीछे साइड से उठ रही है, ठीक है। इवनली प्रॉपर लगाना है ताकि आपका आई मेकअप ऐसा लगे कि किसी प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट ने किया है, ठीक है। उसके बाद बारी आ जाती है लिप्स को लाइन करने की। लिप लाइनर जो मैंने यूज़ किया है मार्स का 14 शेड है, नेम तो मुझे याद नहीं पर शायद कुछ कोको करके था, मैं मेंशन कर दूंगी तो आप देख लेना डिस्क्रिप्शन में। अब ये होने के बाद हम मार्स की ही लिपस्टिक यूज़ कर रहे हैं, ये सुपर स्टे लिपस्टिक है, बहुत ही ज़्यादा अच्छी है और इसका शेड ये लिप लाइनर के साथ बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगता है। फाइनल फिनिशिंग टचेस बाद में देंगे, सबसे पहले हेयर कर लेते। तो हेयर के लिए मैंने जो एलोवेरा जेल आता है वो यूज़ किया, आप चाहो तो कोई सा भी ले सकते हो। मैं यहाँ पर बोरोप्लस का एलोवेरा जेल यूज़ कर रही हूँ। ये जो मैंने फ्रंट में वेव्स दिए हैं ये मैंने बैक कैमरा दिए थे क्योंकि मुझे फुल साइज़ का मिरर चाहिए था ये सब अचीव करने के लिए, क्योंकि छोटे मिरर में ये सारी चीज़ें नहीं कर पाते हम, इसलिए। ये होने के बाद मैंने पर्ल्स अप्लाई करे थे। ये जो पर्ल्स थे ये आप कोई सी भी लोकल स्टेशनरी की शॉप से ले सकते हो, अगर आप चाहो तो ऑनलाइन भी ले सकते हो। अब मुझे इसको फिक्स करना था तो मैंने हेयर स्प्रे का यूज़ किया था। ज़्यादा हार्ड वाला यूज़ मत करना अगर आप करना चाह रहे हो, वैसे तो आप इसे अवॉइड करो कि आप आपके स्किन पर हेयर स्प्रे लगा रहे हो, पर मुझे वीडियो शूट करना था और मुझे कम से कम ये मेकअप को 1 से 2 घंटे तक मेरे फेस पर टिका के रखना था, इसलिए मैंने यूज़ किया था ये। वैसे ये हेयर स्प्रे ने इतना कुछ खास वर्क किया नहीं, अगर आप चाह रहे हो तो वो जो वेट जेल आता है ना हेयर के लिए वो आप यूज़ कर सकते हो, पर अभी मेरे पास नहीं था इसलिए मैंने एलोवेरा जेल यूज़ किया। और जैसे जैसे वो एलोवेरा जेल सूख रहा था ना वो अपने आप हेयर बहुत ज़्यादा टाइट हो चुके थे और वो बिल्कुल भी अच्छे से स्टिक नहीं हो रहा। अब तो हेयर्स कंप्लीट हो गए, हेयर्स का टॉपिक हम कभी बाद में करेंगे। अभी बारी आती फाइनल टचअप्स की, तो मैंने मस्कारा लोअर लैश लाइन पर अप्लाई कर लिया था। फाइनल टचअप्स अगर आप आपके मेकअप में करते हो तो आपका मेकअप बहुत ही ज़्यादा प्रॉपर फिनिशिंग के साथ विजिबल होने लग जाता है। जैसे कि हल्का सा लाइनर की एप्लीकेशन, जहाँ से मेरे लैशेस का बैंड हल्का सा उठा हुआ था ना वहाँ पर मैंने लाइनर अप्लाई कर लिया ताकि वो कवर अप हो सके। जहाँ जहाँ पर भी जिस जिस चीज़ की नीड थी वो सारी चीज़ें मैंने इस टाइम पर करी थी, जैसे कि लोअर लैश लाइन पर मस्कारा करना, लाइनर लगाना या लिपस्टिक को थोड़ा सा फिनिशिंग देना या फिर लिप ग्लॉस अप्लाई करना। ये जो लिप ग्लॉस है ये इनसाइड की है, आप चाहो तो कोई सी भी लगा सकते हो, पर मैंने ये वाली यूज़ करी थी। अब आप मुझे बताइए फाइनल लुक आपको कैसा लग रहा है, कमेंट बॉक्स में बताना मत भूलना, और नेक्स्ट हम कौन सा टॉपिक कवर करें ये भी बता दीजिए। एंड में मैंने लॉरियल का मेकअप फिक्सर मेकअप मिस्ट यूज़ किया था ताकि फेस पर हाइड्रेशन आ जाए। आई होप आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने मिली होगी।